दत्तात्रेय को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं और शिरडी चलते हैं। वापसी में हम दत्तात्रेय के दर्शन करेंगे ही। और वैसे भी साईं बाबा तो श्री दत्तात्रेय के अवतार ही हैं। क्या समझते हैं ये लोग? क्या क्या हुआ बाबा? हमसे कोई भूल हो गई? ईश्वरीय शक्ति की उपेक्षा कोई कैसे कर सकता है? कोई ये मानकर कैसे चल सकता है कि वो कुछ भी करेगा तो मालिक उसे माफ कर देगा? हाँ? मालसापति जी, बाबा को क्या हुआ होगा? जरूर साईनाथ के किसी भक्त ने ईश्वरीय शक्ति का अपमान किया होगा। अपने आप को इतना महान समझते हैं कि मालिक के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन बाबा, हुआ क्या है ये तो बताइए। क्या होना है तात्या? जो कलयुग में होता है वही हुआ है। मालिक को एक पत्थर की मूर्ति समझकर उसका अपमान किया गया है। उसके द्वार पर जाकर भी मालिक के दर्शन नहीं किए गए हैं। देवा, शांत हो जाइए ना। मैं भी कहां शांत होना चाहता हूं श्यामा, परंतु ये तुम लोग ही हो जो मुझे अशांत करते हो। तुम लोग? अर्थात साईनाथ के भक्त। मालिक, तुम्हारा इंसान जब पढ़ा लिखा नहीं था, अनाड़ी था, अज्ञानी था, तभी अच्छा था। मालिक कम से कम तुम्हारा अपमान तो नहीं करता था। मालिक कम से कम तुम्हारे दर्शन के लिए तरसता तो था। तुम्हारे दर्शन न होने पर व्याकुल तो होता था, अपने आप पर क्रोधित होता था। लेकिन अब तुम्हारा इंसान पढ़ा लिखा है, अपने आप को ज्ञानी समझने लगा है। वो तुम्हारे दर्शन के लिए तरसता है, परंतु दर्शन का मौका मिलने के बाद भी तुम्हारे दर्शन नहीं करता। दर्शन हो सकता था, फिर भी नहीं किया। इस बात का न उसे अफसोस है और ना ही खेद, न दुख और ना ही गम। न वो अपने आप पर क्रोधित होता है, न तुम पर। न उसे पछतावा होता है, न ही बेचैनी। सोच लेता है मालिक के दर्शन बाद में कर लेंगे। इंसान की ये सोच कैसे बन गई मालिक? कैसे? क्या इंसान चाहता है कि तुम खुद उसके दर्शन के लिए तरसो? क्या इंसान चाहता है कि तुम इंसान का इंतजार करते रहो कि वो कब तुम्हारे दर्शन करने आए? बाबा, आपकी तकलीफ देखकर हमें भी तकलीफ हो रही है। नूरबाजी, जब अपनी दी शिक्षा पर अमल नहीं होता तब कितना दुख होता है, ये श्यामा से पूछो। श्यामा तो एक पाठशाला का गुरुजी है और मेरे लिए तो ये पूरा संसार पाठशाला है। मेरे भक्त संसार के कोने कोने में फैले हुए हैं। उनमें से जब कोई मेरी दी शिक्षा पर अमल नहीं करता तो मुझे श्यामा की तरह ही दुख होता है। दुख। ओ मालिक,